रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मत बैठे थककर मंजिल के मुसाफिर, एक दिन आप सभी को मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का आनंद भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही है इसे जरूर दबाएं, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का सेशन। और आज होने वाला स्पेशल करंट अफेयर का सेशन। आज है 23 मार्च 2025। टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 498 क्रम। अगर आपने पिछले एक भी एपिसोड नहीं देखे तो वो सभी भी जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने करंट अफेयर से रिलेटेड जो फैक्ट कराए वो सभी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। प्लस इसमें स्टैटिक जीके के भी कुछ पोर्शन कवर कराए, तो आपको वो वीडियो भी जरूर देखें। वो वीडियो आप सभी कहाँ पर मिलेगी, तो वो हमारे यहाँ प्लेलिस्ट बने रखी है। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वो सभी आपको वीडियो मिल जाए। तो इतना आपको वहाँ पर वो काम करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। इस वीडियो के अंदर आपको क्या क्या शामिल किया जा रहा है या क्या क्या कराने वाले हैं, तो इसमें विश्व, भारत और राजस्थान, इन तीनों के करंट अफेयर पर बात होने वाली है विस्तार के साथ। प्लस इसमें स्टैटिक जीके का जो पोर्शन होता है जो आप सभी की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और आजकल जो ट्रेंड बना है स्टैटिक जीके का, वो भी कवर कराने की कोशिश की जाएगी। तो वो भी आप सभी को थोड़ा सा ध्यान रखना है और इसके नोट्स भी जरूर बनाइए। आइए शुरुआत करते। आज का पहला क्वेश्चन है वो है हाल ही में आदि रंग महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया। तो आपको ये बताना है कि हाल ही में जो आदि रंग महोत्सव है इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है। इसका तो ऑप्शन ए है वो है 5वां, ऑप्शन बी है 6वां, ऑप्शन सी है 7वां और ऑप्शन जो डी है वो है 8वां। तो कौन से क्रम का हाल ही में आदि रंग महोत्सव का आयोजन किया गया। ये कोई सी पर्टिकुलर एक स्थान पर नहीं किया गया है, भिन्न भिन्न स्थानों पर इसका आयोजन किया गया है। जैसे मान लो झारखंड के अंदर अलग हुआ है, राजस्थान के अंदर अलग हुआ है, महाराष्ट्र के अंदर इसका अलग आयोजन किया गया है, मध्य प्रदेश के अंदर अलग, ऐसे ऐसे अलग अलग स्टेट में अलग अलग आयोजन किया गया है। पर वह है कौन सा क्रम हुआ है संस्करण, तो ये हुआ है 7वां संस्करण आयोजित हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और बात करें तो आप सभी को बताना है कि जो आदि दिवस है वो कब मनाया जाता है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं कि आदि दिवस कब मनाया जाता है या आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है। आदिवासी लिखती आदिवासी रंग महोत्सव, ये सही होगा क्वेश्चन। और इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो हाल ही में किसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो ये भी थोड़ा सा एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन ऐसे जो भी इंटरनेशनल लेवल की जो कमेटी होते हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है उससे रिलेटेड जो करंट अफेयर में फैक्ट पूछे जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष किसे बने गए हैं। तो ऑप्शन ए वो है थॉमस बॉक, ऑप्शन बी है वो है क्रिस्टी कोवेंट्री और ऑप्शन जो सी है वो है गियानी इन्फेंटिनो और ऑप्शन जो डी है वो है ए व बी दोनों, मतलब थॉमस बॉक और ऑप्शन नंबर जो बी था क्रिस्टिनी कोवेंट्री, ये दोनों। तो क्या होगा इसका राइट आंसर कि हाल ही में जो इंटरनेशनल ओलंपिक समिति है इसका अध्यक्ष किसे बनाए गए हैं अध्यक्षता, तो ये बनाए गए हैं ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, जो कि क्रिस्टी कोवेंट्री आपको ध्यान रखना है। ऐसे भी आप ध्यान रखना है के और ये एक पहली महिला इस समिति की अध्यक्षता बनने वाली पहली महिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अफ्रीका की और जोम्बाम्बिया, अफ्रीका के जो जोम्बाम्बिया देश है उसकी ये महिला है। तो ये भी आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जब भी किसी अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर की जो कमेटी होती है उसकी कोई महिला अध्यक्ष बनती है तो वो अक्सर एग्जाम में ऐसे जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। जैसे फिलहाल में जो आपको पता है जो इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे WTO, इसकी जो महिला अध्यक्ष है नागोजी ओंकाजा-इवेला, जो कि नाइजीरिया की है। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये भी क्वेश्चन आगे आने वाले जो एग्जाम में वो पूछे जा सकते। तो इससे पहले कौन थे इस जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष, तो ये थे थॉमस बॉक, जो काफी साल रहने के बाद अब ये महिला बनी है। तो ये दो फैक्ट आपको इससे भी रिलेटेड ध्यान रखना। अब आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी है इसकी जो मुख्यालय वो कहाँ पर स्थित है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले। गियानी इन्फेंटिनो ये किसके मतलब अध्यक्ष हैं, तो वो आप मुझे बताएंगे एशिया क्रिकेट काउंसिल के ये अध्यक्ष है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण
सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में किसे दिया गया है जो महाराष्ट्र भूषण है, ये पद जो ये सम्मान है, ये किसे दिया गया है हाल ही में? तो ऑप्शन ए है वो है राम सुतार, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है मंगलेश शर्मा और ऑप्शन जो डी है वो है कमलेश सिंह। तो हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण का अवार्ड ये दिया गया है? काफ़ी ये भी चर्चा में रहा है और ये अवार्ड थोड़ा सा मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जिसे दिया जाता है वो एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। तो इसका क्या होगा राइट और सटीक आंसर? तो वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राम सुतार। राम सुतार को ये पुरस्कार दिया गया है और किस राज्य का है तो आप नाम से ही पता चला सकता है, या ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। और इसके अलावा प्रथम बार ये किसे दिया गया तो ये दिया गया था हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। राम सुतार का आपने नाम सुना होगा, जैसे राम मंदिर में जो मूर्ति बनाने और इत्यादि जो प्रमुख मंदिरों की जो स्ट्रक्चर है वो बनाने का काम इन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें किसी पर्टिकुलर स्टेट और उसमें जो दिए जाने वाले पुरस्कार, तो कालिदास सम्मान है वो दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। इसके अलावा जो राजस्थान रत्न है ये दिया जाता है राजस्थान सरकार के द्वारा। और इसके अलावा आपको ये बताना कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है जो कि राज्य का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो ये भी आपको इतना ध्यान रखना है इनके, और इनके जो ये पुरस्कार इससे रिलेटेड। देखते हैं